चैनल ग्रोथ एकेडमी आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th में मैथ पढ़ाने वाला हूं। आपको पता होगा हमारा मैथ में सिलेबस एक्सरसाइज हमारी चल रही है 9.A। उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में 11 तक क्वेश्चन करा दिए थे, 11 क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंचे। शुरू करते हैं दोस्तों। बस एक अब मैं एक चीज बता दूं आपको दोस्तों, ये मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूँ, वो डॉक्टर मनोहरी की किताब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा चलेगा ये 12वां। तो क्वेश्चन डालिए दोस्तों, 12 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से 30 मीटर ऊंचे 30 मीटर ऊंचे भवन से 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जब वह ऊंचे भवन की ओर दोस्तों मेरे साथ लिखते लियो। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है भवन की ओर जाता है तब उसका तब जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो आकर देखो मेरे चैनल पे। 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा था 12वां क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बता दूं, 12वां क्वेश्चन दिया हमें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब कोई लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है जब वो ऊंचे भवन मतलब भवन की ओर तरफ जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है, ठीक है। आप लोग तो क्वेश्चन बता रही है। यहाँ पर मैं चल करते हैं दोस्तों हल। क्वेश्चन लिखिए दोस्तों।
मैं आपको फिगर बताता हूँ, समझाता हूँ। 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का, मान लो कि हमें मान ले 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, ये हमारा 1.5 मीटर है, एक लड़का है, ठीक है। वह 30 मीटर ऊंचे भवन, तो 30 मीटर ऊंचा एक भवन बनाइए। ये हमारा 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो मैं लिख दे रहे 30 मीटर ऊंचा, ठीक है। इतना अंदर 30 मीटर कुछ दूरी पर खड़ा है, ये दूरी है। जब वह ऊंचे भवन की हो जाता है, मतलब एक कुछ दूरी बना लेने, ये हमारी ये दूरी है। जब वह उस भवन की हो जाता है तो उसकी आंख से, तब उसकी आंख, मुंडी है आंख, तो ये यहाँ से तो बनाएंगे नहीं, ये पैर है हमारा, लड़का है, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। मतलब ये लड़का है हमारा, उसकी आंख से 30 डिग्री से, ये भी हमारी 1.5 होगी, ठीक है। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, तो मतलब कि ये हमारा 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। मतलब कि हमें इतनी इतनी डिस्टेंस बतानी है कि कितनी दूर चल के गए तो 60 डिग्री का कोण बन गया। तो मैं एक्स मान ले रहा हूँ, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। इसको मैं वाई मान ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक को, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होगे। इस पे नंबरिंग कर देने दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ, इसका मैप मान ले रहे हैं, ठीक है। पहले हम बड़े बड़े त्रिभुज में देखेंगे, ए बी सी में, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हम टेन थीटा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, ए सी बट्टे बी सी, ए सी बट्टे बी सी होगा, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू हमारे क्या है, थीटा की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 30 डिग्री, बराबर ए सी हमें निकालना है दोस्तों। ए सी हम कैसे निकालेंगे, 30 में से 1.5 इतना इतना घटाएंगे तो ए सी निकल आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं ए सी बराबर ए ई ए ई माइनस सी, ए ई माइनस ई सी, ठीक है। तो ए सी बराबर हमारा, ए ई हमारा क्या है 30 माइनस ई सी हमारा क्या है 1.5, तो 30 में से हमें ये घटाना है, तो कितना आएगा हमारा, ए सी बराबर 4.5, ठीक है दोस्तों। ए सी हमारा क्या निकल गया है 4.5, ए सी हमारा क्या निकल गया है 4.5, नहीं, जब हम 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 आएगा, मैं डबल जीरो सोच रहा था। ए सी बराबर हमारा 3 में से 1 तो 28.5, डेढ़ तो गया है, तो ए सी बराबर हमारा कितना निकल जाएगा 28.5, ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए। तो ए सी वाला मान के निकल गया है 28.5, बी सी हमने क्या माना है 22, तो 33 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 28 माइनस 0.4 अपॉन बाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बाई बराबर 28.5/√3। दोस्तों हमारा बाई का मान निकल गया है 28.5/√3, ठीक है। बाई का मान निकल गया है 28.5/√3। तो हम देखेंगे हम छोटे वाले त्रिभुज में ट्रायंगल ए एफ सी में, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एफ सी, तो यहाँ पर क्या निकल गया 10, दोस्तों एक गलती हो गई है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। हाँ बाई बाई जी सही है, हाँ बाई नहीं आएगा, ये बाई का मान नहीं है। बी सी हमारा क्या है, बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो एक्स प्लस बाई आएगा ना,
तो हम ये लिख देंगे बी सी। बी सी को ऐसे ही रहने देंगे 4.5 बी सी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बी सी बराबर मान निकल के आया है 28.25। हम छोटे वाले देंगे, हम निकलेंगे हमारा बाई का मान अब निकलेगा। तो ए सी बट्टे एफ सी। तो टेन थीटा की यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर टेन 60 डिग्री का मान, क्योंकि यहाँ पर छोटे वाले 60 डिग्री है। तो 28.5 ए सी का मान है हमारा। बाई की वैल्यू में टेन 60 का मान होता है √3 अपॉन 1 बराबर 28.5 अपॉन बाई बराबर, तो बाई बराबर क्या निकल गया 28.5 अपॉन में √3। ठीक है दोस्तों, बाई का मान हमारा निकल के आया 28.5 √3। तो यहाँ से हम अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि कैसे निकालेंगे, हमें x की वैल्यू कैसे निकालें, बी एफ बराबर बी सी माइनस एफ सी। दोस्तों हमें ये वाली वैल्यू निकालने के लिए पूरे में से इतना इतना भाग घटा देंगे, तो पूरी वैल्यू क्या हमारी बी सी माइनस एफ सी। तो बी एफ बराबर बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा निकल के आया 28.5 28.5 माइनस एफ सी हमारा क्या है, एफ सी हमारा निकल के आया है बाई का मान 28.5 अपॉन में √3। तो एलसीएम ले लेंगे दोस्तों हम। बी एफ बराबर नीचे अपन हमारा क्या आएगा √3 28.5 √3 माइनस 28.5। ठीक है दोस्तों, तो बी एफ बराबर हमारा निकल के आएगा इतना। बता रहा हूँ दोस्तों मैं आगे इतना हमारा यहाँ से हम कॉमन ले ले रहे हैं दोस्तों, कॉमन ले ले रहे हैं क्योंकि कॉमन सही रहेगा हमारा, इससे बहुत लॉन्ग जाएगा इसलिए शॉर्ट में। तो बी एफ बराबर हमारा 28.5 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है दोस्तों, तो बी एफ बराबर 28.5 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन √3 हमारा बचेगा। तो दोस्तों इधर आप ये लिख लीजिए, तो मैं इसको मिटा के वो करा दूंगा। ठीक है, इधर मैं करा दूंगा आपको। दोस्तों यहाँ पे यहीं पे हमारा आंसर निकल आएगा, देखो कैसे। और हम बी एफ बराबर कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारा √3 नीचे बचेगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बचेगा। ठीक है, इसको अब मिटा देता हूँ मैं, इसको अब यहाँ पर सॉल्व करूंगा मैं। यहाँ पर देखना, इसको उतार लो तो उसको तक हम उतारने के बाद मैं बताऊंगा। दोस्तों गलती ये हो रही है हमसे कि हमने ये पूरा नहीं लिखा है। बी सी का मान हमारा 28.5 28.5 √3 है, माइनस ये हमारा मान है 28.5 अपॉन में √3। अब यहाँ से हम √3 को 28.5 कॉमन लेंगे तो 28.5 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपॉन √3 बचेगा। ठीक है, तो बी एफ बराबर हमारा 28.5 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3, ये हमारा 3 हो जाएगा माइनस √3 में से 1। तो बी एफ बराबर हमारा 28.5 28.5 मल्टीप्लाई 2 अपन √3 बचेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको क्या होगा हमारा बी एफ बराबर 28.5। दोस्तों मैंने आपको बताई है √3 में और नीचे कोई भी रूट में संख्या तो ऊपर हम उसका अपर में कर देंगे, तो 2 इंटू अपॉन √3 अपॉन में √3 इंटू √3। तो बी एफ बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में 3।
दोस्तों इधर आप लिखो, तब तक मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नहीं तो देख लेना आप सब। तो बी एफ बराबर हमारा क्या है, 2.5, ये 3 से क्या बन जाएगा, 27.9 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9.5 इंटू 2 इंटू √3, तो बी एफ बराबर हमारा 1501, 9 2 18 और 19, 19.03, तो निकल के आएगा हमारा बी एफ बराबर 19 √3। ठीक है दोस्तों, 19 √3 निकल के आएगा हमारा ये, तो हम लिख देंगे मीटर, यहाँ पर यही हमारा आंसर होगा। तो हम लिखेंगे जो लड़का आया था वो भवन की ओर 19 √3 मीटर चला के गया। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन था 12 में हमारा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है वो। हमने पहले फिगर बनाया, फिगर था हमारा कोई 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा लड़का हमने बनाया। ये हमारा 1.5 मीटर लंबा एक, मैं आप लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लड़का है। ये हमारी भवन है। ठीक है दोस्तों, भवन, ये हमारा भवन है, ये हमारा भवन है, भवन। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बनाया हमने। वह 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये हमारा 30 मीटर ऊंचा एक भवन शिखर है, कुछ दूरी पर खड़ा है, उससे कुछ दूरी है, कोई डिस्टेंस हमने इसे मान लिया डी ई। ठीक है, कुछ देर में जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो जा रहा है ऊंचे भवन की ओर, तब उसकी आंख से, दोस्तों यहाँ से तो बनेगा नहीं, यहाँ पर लड़का का पैर होगा, यहीं से तो बनेगा, मुंडी यहाँ पर ऊपर होती तो आंख से तो बनेगा। तो वह बन उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। जब उसने देखा भवन की ओर, फिर वो चल के गया तो उसका 60 डिग्री हो गया। तो बताना है कि भवन की ओर कितनी दूर का चल के गया, मतलब कि हमने इस दूरी को x मान लिया था, x मीटर दूर के चल के गया था। जो हमारी निकली है वो है हमारी 19 √3। ठीक है, मीटर चल के गया था। पहले हमने बड़े वाले उत्तरों को सिद्ध किया, ट्रायंगल ए बी सी को हमने यहाँ से वैल्यू निकाली, ये वाली बी सी की वैल्यू निकालने से हमने फिर हमने ये वाली वैल्यू निकाली बाई का, तो हमने बी सी में से बाई की वैल्यू घटा दी, हमारा एक्स मान गया ये 28.19 मान निकल के आया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आया होगा। 12वां क्वेश्चन 13वां देखते हैं दोस्तों। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। 13वां क्वेश्चन देखते हो हम, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, 13वां देखते हैं हम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और कमेंट करके बताना कौन सा क्वेश्चन सही समझ में आया और कौन सा नहीं समझ में आया। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, बिल्कुल भी, बिल्कुल लाइक ठोक के माने, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आगे देखते हैं हम 13वां क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन आ रही है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, एक अपूर्ण मंदिर, एक कोई अपूर्ण मंदिर है, मतलब पूरा नहीं बना है।
अपूर्व मंदिर, अपूर्व वाला होता है पूरा नहीं, मंदिर के आधार से, अपूर्व मंदिर के आधार से के आधार से 30 मीटर दूर स्थित, 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उसके शिखर का उन्नयन कोण, उसके शिखर का उन्नयन कोण उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए कि उसी बिंदु पर, कि उसी बिंदु पर, कि उसी बिंदु पर, उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 हो जाए, उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया है हमें एक √3 का मान दिया है दोस्तों, हमें इसमें दिया है √3 बराबर होता है हमारा 1.732, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, हमें लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बता रहा हूं तब तक। एक अपूर्व मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। दिया है हमें √3 का मान 1.732। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। एक एक लाइन को पढ़ के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक अपूर्व मंदिर है, तो कोई अपूर्व मंदिर होना ही है, मतलब कि हम मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक मंदिर हमारा, कोई अपूर्व मंदिर है के आधार से, ये हमारा अपूर्व मंदिर आधा होगा 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, मतलब कि कोई हमारा 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, ये हमारा बिंदु है, हमारा 30 मीटर हमें दिया 30 मीटर, तो यहाँ से हम यहाँ तक 30 मीटर बनाते हैं। उसी किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब इस शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है हमारा, ये हमारा 30 डिग्री है। मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब कि मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, मतलब इसी बिंदु से कितना और बनाया जाए कि मंदिर 40 उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री, मतलब कि हमें इतनी इतनी वैल्यू निकालनी, तो हम इसको हम एक्स मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक्स। ठीक है, इसको हम एच मान ले रहे हैं, हमें दिया है। ठीक है दोस्तों, उन्नयन कोण 45 डिग्री में फिगर बनेगा क्वेश्चन में, तो हम इसको नंबरिंग करते हैं। इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना मंदिर हमारा, मंदिर एक्स ऊंचा बनाया जाए, हमने मान लिया। ठीक है, बनाया जाए। ठीक है दोस्तों,
तो पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे। छोटा वाला त्रिभुज कौन सा हमारा, ए बी डी में। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, कौन सा कोसेक थीटा। देखो दोस्तों, लंब दिया है, आधार दिया है, हमें आधा दिया है, लंब पूछा है, तो टेन थीटा निकाल ले रहे हम। तो टेन थीटा लिखेंगे हम, टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी सी बी डी, ए बी बट्टे बी डी होगा लंब बट्टे आधा, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। ए बी माना क्या दिया हमने, माना एश, बी डी हमें दिया 30, टेन 30 का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर एश, ऐसे रहने 30, ऐसे रहने कैश उड़ा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा √3 एच बराबर 30। तो एच बराबर हमारा निकल के आया 30/√3, ठीक है दोस्तों। जो हमारा एच निकल के आया है वो हमारा 30/√3, ठीक है। मैंने आपको बताई है अपन में √3 दिया तो उसको अपर में कर देते हैं, तो हम इसका अपर में कर देता हूँ। तो एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30 इंटू √3, ऊपर भी अपॉन में भी √3 इंटू √3। तो एच बराबर हमारा क्या होगा 30 इंटू √3, √3 का √3 में करेंगे तो क्या होगा हमारा 3 आएगा, तो 3 से किया जाएगा 10 बार, तो एच बराबर 10/√3 मीटर। तो हमारी एच की वैल्यू निकल के आई है। ये भी सही है, वो भी सही है, पर इसमें √3 का मान दिया ना इसलिए। तो हमारा एच निकल गया 10/√3। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे। हम बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी में, इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। इसमें भी टेन थीटा फॉर्मूला लगा, टेन थीटा बराबर बी सी बट्टे बी डी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी 45 डिग्री, तो टेन 45। बी सी हमारा क्या है ए बी प्लस बी ए सी, तो ए बी प्लस ए सी, बी डी की वैल्यू क्या है हमारी 30, टेन 45 क्या होता है 1 बराबर ए बी हमारा क्या है एक्स प्लस ए सी हमारा क्या है एच बट्टे 30, कैची गुणा कर देंगे तो क्या होगा हमारा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x प्लस एच बराबर 30। तो एच को हम पहले भेज देंगे तो क्या होगा हमारा x बराबर 30 माइनस एच, तो x बराबर 30 माइनस एच की वैल्यू लिख देंगे तो हम 30/√3, 30/√3 नहीं, एच की वैल्यू हमारी है 10/√3, ठीक है दोस्तों। तो हमारी वैल्यू निकल के आई है 10/√3। तो हम √3 का मान लिख देंगे, √3 का मान हमें से दिया इसलिए 30 इन माइनस 10 इंटू 1.732। तो x वाला हमारा क्या निकल के आएगा, x वाला हमारा निकल के आएगा 30 माइनस 17.32, ठीक है 17.32। अब इसको हम घटा देंगे तो 30 में से हम 17.32 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 28.32 मीटर, ठीक है दोस्तों 28.32 मीटर निकल के आएगा, ठीक है। हमारा x की वैल्यू है 28 12.32 निकल के आएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा था ये हमारा था 1045 BDC बराबर 10। हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा ये क्या हो जाएगा मान, ठीक है, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारी हम लिखेंगे मंदिर हमारा, मंदिर अतः मंदिर 12.68 मीटर ऊंचा और बनाया जाए, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन था हमारा 13वां, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। दिया है नोट 3 1.732। दोस्तों एक एक लाइन पढ़ के हम एक एक क्वेश्चन बनाया था। एक अपूर्ण मंदिर, हमने ए बी को अपूर्ण मंदिर माना, ए बी हमारा अपूर्ण मंदिर है, के आधार से 30 मीटर दूरी पर, इसके मंदिर के आधार से, अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूरी पर हमने एक बिंदु रखा, जैसे हमने डी मान दिया है। किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो मंदिर का शिखर का उन्नयन कोण उससे बिंदु का 30 डिग्री कोण बना था, हमने 30 डिग्री कोण बनाया। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया है, हमने कितना ऊंचा बनाया जाए, हमने उसको माना एक्स ऊंचा बनाया जाए जब बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। तो 45 डिग्री हो जाए तो एक्स ऊंचा बनाया है। जब 45 डिग्री होगा तो मंदिर हमारा 12.68 मीटर बनाया जाए, तब 45 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, आई होप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 13वां क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे एकदम 14वां क्वेश्चन आओ। आगे देखते हैं दोस्तों, अब 14वां क्वेश्चन आओ हम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ये वाले। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, एक एक लाइन पढ़ के आपको फिगर बना लिया करो, हाल समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर डाल दो, नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चालू होगा हमारा 14वां। 14वां क्वेश्चन दिया हमें 60 मीटर ऊंचे, क्वेश्चन नंबर 14 डालिए। 7 मीटर ऊंचे, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के, एक केबल टावर के, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमें दिया है 14 में 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम दोस्तों फिगर बनाते हैं। फिगर बनाते हैं हम दोस्तों। 60 मीटर ऊंचे, तो ये हमारा 60 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब कोई 60 मीटर ऊंचा एक भवन है, हम इसको भवन मानते हैं। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है ये हमारा। ठीक है, ये भी लेंथ हमारी 7 मीटर होगी, तो फिर इतना इतना बराबर लिख लेंगे। तो हम
ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये हमारा टावर मान ले रहे हैं हम इसको टावर, ठीक है, इसको हम टावर मान लेते हैं। तो हमारा 60 मीटर इधर हुआ है, दिया है 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मतलब ये दोनों शिखर शिखर की बात हो रही है, तो ये दोनों 60 डिग्री बता रहे हैं हमारा, ये हमारा है डिग्री 60 डिग्री। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री इसको बना ले हम। इसके पाद अवनमन कोण यहाँ पर होता है, तो इसको हम पलगुटी आप याद होगा। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें एच ज्ञात करना है, एच हमें निकालनी है इतनी से इतनी ऊंची। तो दोस्तों ये हमारी एच पूरी है 7, ये हमारा तो क्या बचेगा, एच माइनस 7 बचेगा, नहीं बचेगा। इसको हम एक्स मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारी एक्स हो जाएगी, तो फिर ये दोनों ची बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो हम लिखेंगे टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई एच, हम लिखेंगे हल माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई बराबर एच मीटर है, हमने मान लिया, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन बता दिया आप। इस पे पहले नंबरिंग कर ले रहे हैं हम, तो इसको हम ए बी सी डी ई, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे ट्रायंगल ए डी ई में, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर हमारा डी ई, डी ई बराबर कौन ए ई, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें क्या दी है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर डी हमारा क्या है एच माइनस 7 अपॉन ए हमारा क्या है, ए हमारा एक्स है, तो इसको हम A1 बराबर एच माइनस 7 बट्टे एक्स अपॉन में 1, अपॉन में 1 मान ले रहे हैं हम, कैंची उड़ा के देंगे तो क्या आएगा एक्स बराबर एच माइनस 7, ठीक है दोस्तों। एक्स की वैल्यू हमारी आई है एच माइनस 7, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर गलती होगी एक चीज, यहाँ 45 की डिग्री हमने छोटा ये वाला तो लिया, तो 60 डिग्री आएगा हमारा, तो हम इसको हम 60 डिग्री लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लगेंगे 10 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा 10 60 डिग्री, दोस्तों जो हमें टावर की वैल्यू निकालनी है वो हमारी इतनी इतनी तो होगी, ये हमारा गलत हो चुका है। यहाँ पर ये हटा देना इसको भी एच माइनस 7 को, ये हमारा ई है, इसको हमें निकालना है एच को, इतना इतना एच निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एच माइनस 7 नहीं आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में दिया है 60 मीटर ऊंचे टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर हमारा इतना इतना, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात नहीं, तो क्या है हमारा डी ई हमारा क्या है एच बट्टे ए हमारा क्या है एक्स, 10 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 बट्टे 1, एच बट्टे एक्स बराबर हमारा क्या निकल के आएगा एक्स बराबर एच √3, ठीक है दोस्तों। एक्स का मान जो हमारा निकल के आया वो है एच बट्टे एच √3, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर एच बराबर एक्स √3, ठीक है दोस्तों। एच बराबर लिखेंगे हम एक्स बराबर √3, तो दोस्तों इतना तारीख तब तक हम अब एच की वैल्यू हमें निकल आई। तो दोस्तों अब हम देखेंगे ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में तो हम यहाँ पर लगेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी 10 थीटा लगेगा, तो 10 थीटा का क्या होगा हमारा ए बी बट्टे बी सी, तो 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी 10 45, यहाँ पर थीटा है 45, ए बी हमारा क्या है 7 बट्टे बी सी हमारा है एक्स,
45 का मान क्या होता है, 1 बराबर 7 बट्टे एक्स अपन 1, तो इस क्या आएगा, एक्स बराबर 7। ठीक है दोस्तों, एक्स बराबर हमारा 7 निकल के आया। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में एक्स बराबर 7 रखने पर, साथ ही तो है एक्स बराबर 7, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में एक्स बराबर 7 रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 क्या हमारा, h बराबर एक्स अंडर 3। तो h बराबर एक्स अंडर 3, जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 7 अंडर 3। तो हमारा क्या निकल गया है, 7 अंडर 3। ठीक है दोस्तों, तो h की वैल्यू निकल के आई है हमारी इतनी इतनी वैल्यू निकल के आई है। d बराबर निकल गया है हमारा h के लिए 7 अंडर 3। हमें चाहिए टावर की ऊंचाई, और टावर यहाँ से यहाँ तक है DC तक। ठीक है दोस्तों, DC हमारा पूरा पूरा टावर है, तो हम क्या लिखेंगे, DC बराबर AC प्लस D, तभी तो टावर की वैल्यू निकल के आएगी पूरी। तो DC बराबर हमारा क्या है, C हमारा क्या है, C हमारा है 7 प्लस D हमारा H। तो DC बराबर 7 प्लस H की वैल्यू हमारी क्या निकल गई है, 7 अंडर 3। यहाँ से मैं 7 कॉमन ले लेना हूँ, तो DC बराबर 1 प्लस अंडर 3। ठीक है दोस्तों, DC बराबर हमारा क्या निकल गया है, 1 प्लस अंडर 3 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अतः टावर की ऊंचाई बराबर, अतः टावर की ऊंचाई बराबर क्या निकल गया ये, 7 ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, जो है टावर की ऊंचाई निकल के आई वो है 7। हमने टावर की ऊंचाई h नहीं मानी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारे टावर की ऊंचाई निकल के आई वो है 7 प्लस अंडर 1 प्लस अंडर 3। आई होप मैं कहता हूँ दोस्तों आपको 1400 समझाया, मैं आपको दोबारा समझा दूं, आपको कोई डाउट रहेगा वो। हमें दिया था 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो हमने पहले 60 मीटर ऊंचा बनाया भवन। ठीक है, भवन के शिखर से, ये हमारा कोई भवन का शिखर है, ये होता है हमारा भवन का शिखर, ये हमारा 5 बिंदु। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर, हमने टावर बना लिया DG, टावर के शिखर से शिखर का उन्नयन कोण, तो मतलब ये 60 डिग्री में बना रहा था, हमने 60 डिग्री बना लिया, 60 डिग्री है। इसके पाद से इसके इसके पाद से टावर के पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री बनाता है। अवनमन 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक बनता है, आपको एब्सोल्यूट कोण बोलते हैं। तो टावर की 45 डिग्री यहाँ पे आ गया, हमने टावर की ऊंचाई निकाली। पहले हमने त्रिभुज AD सॉल्व किया, त्रिभुज AD से हमने यहाँ पर h की वैल्यू निकाली, h की वैल्यू जो हमारी निकल के आई एस एक्स प्लस अंडर 3। फिर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, जो हमारी निकल के आई थी वो x की वैल्यू 7, तो हमने 7 का मान इसमें रख दिया, तो हमारा निकल के आया h बराबर 7 अंडर 3। ये हमारा इतना इतना वैल्यू निकल के आई थी, हमें इतनी दी थी 7, तो हमने दोनों प्लस कर दिया, टावर की ऊंचाई हमें निकल गई DC हमारा निकल गया 7 प्लस अंडर 1 प्लस अंडर 3। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम 15वां क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, उतार लो, तो स्क्रीनशॉट मार लो तब तक, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। 15वां क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन समझना है प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर डालिए 15वां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आप मेरे साथ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, एक नाव से नदी के किनारे की, एक नाव से नदी के किनारे की, नदी के किनारे की
नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास नाव के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन दिया हमें, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास दोस्तों नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसका हम सॉल्व करते हैं 15वें क्वेश्चन को। 15 क्वेश्चन पहले हम फिगर बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत, मतलब कोई इमारत पूछी है, ये हमारी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। मतलब कोई नाव से नदी के किनारे है, एक नाव है, नदी के किनारे के पश्चात किसी समय का स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी समय से प्रकाश का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये हमारा पहला था 30 डिग्री, ये हमारा था 60 डिग्री, इसमें लगी थी 4 मिनट यहाँ से यहाँ तक आने में।
ठीक है। अब इसकी ये पूछिए एक्स मान लेंगे हम इसको ना। अब ये नाव नदी के इमारत को कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछ रहा है। इसमें हम नंबरिंग करते हैं। वो ना ही हमको इमारत की ऊंचाई दी है डी, इसको हम एच मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे त्रिभुज बड़े वाले में, त्रिभुज एबीडी में, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी। तो यहाँ पर भी टेन थीटा फॉर्मूला लगेगा। टेन थीटा वाला क्या होगा हमारा, ए बी बट्टे बी डी। तो टेन 30 बराबर ए बी की वैल्यू क्या हमारी एच बट्टे बी डी 4 प्लस एक्स, 30 का मान 1/√3 बराबर एच प्लस 4 प्लस एक्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चुना करेंगे, तो √3 एच बराबर 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो √3 बराबर एच बराबर क्या है हमारा 4 प्लस एक्स। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, एच बराबर 4 प्लस एक्स अपॉन में √3, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा भाग में, हमारी एच की वैल्यू निकल के आ गई। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो एच बराबर 4 प्लस एक्स बराबर √3 निकल के आया। अब हम निकालेंगे छोटे वाले त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी सी, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 60 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारी एच बट्टे बी सी हमारा एक्स। टेन 60 का मान क्या होता है √3 बट्टे 1 बराबर एच प्लस एक्स। तो यहाँ पर एच का मान क्या निकल गया है हमारा एक्स √3, ठीक है दोस्तों। एच बराबर हमारा निकल के आया है एक्स √3, जो हमारा एच का मान निकल के आया है यहाँ पर एक्स बराबर √3। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो दोस्तों एक चीज दिखो, एच बराबर इतना मान लिया, एच बराबर इतना मान, तो हम इसको बराबर वाला लिख दें। तो हम लिखेंगे एक्स √3 बराबर 4 प्लस एक्स अपन √3, ठीक है दोस्तों। एक्स प्लस √3 बराबर एच प्लस 4 एक्स बाद में आता है, दूर की वैल्यू पहले आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा √3 एक्स, यहाँ पर भी √3 एक्स, ठीक है दोस्तों। हमारा हमने समीकरण में 1 व 2 से मान के लिया। तो क्या होएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स बराबर 4 प्लस एक्स, एक्स इधर, एक्स बराबर क्या बचेगा हमारा, √3 से √3 कट जाएगा तो एक्स बराबर 4 प्लस एक्स, ठीक है दोस्तों। जब 4 प्लस एक्स हो जाएगा हमारा, √3 से √3 ऊपर नीचे तो ही नहीं है दोस्तों। मैं √3 एक्स दिया, √3 एक्स दिया, √3 से कट जाएगा, से तीन बचेगा, ठीक है। तो क्या आएगा 3x बराबर 4 प्लस एक्स, तो 3x माइनस एक्स बराबर 4। यहाँ पर क्या बचेगा 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, तो x बराबर 2 मिनट, 2 को आगे 2 ने 4, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आई है 2 मिनट, ठीक है दोस्तों। x की वैल्यू हमारी निकल के आई है 2 मिनट। तो हम लिख सकते हैं नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में अतः नाव को इमारत के पास, नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में
किनारे तक पहुंचने में नाव तक किनारे तक पहुंचने में 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यही हमारा 2 मिनट लगेंगे, लिख देंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन दिया था हमें, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। 4 मिनट पश्चात से नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हमने फिगर बना लिया था, फिर उसके बाद हमने सॉल्व कर दी। पहले हमने बड़े वाले ट्रिपल को सॉल्व किया और छोटे वाले को, दोनों का मान एक सा था, एच बराबर ये दिया था, तो हमने दोनों का मान एक सा रख दिया। एक साथ 2 मिनट लग गया। आगे देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों 16वां क्वेश्चन। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर डालिए 16वां, क्वेश्चन नंबर 16। भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के 20 मीटर ऊंचे 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक पर लगी एक संचार मीनार के तल संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण शिखर के उन्नयन कोण क्रमश 45 और 60 डिग्री है। क्रमश 45 और 60 डिग्री है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 60 डिग्री है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमें दिया है 16वां। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमश 45 और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं मीनार के भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है, बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, मतलब कोई एक 20 मीटर ऊंचे, हमारा कोई 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब इसके शिखर पर एक लगी एक संचार मीनार है। ठीक है, मीनार है इतनी इतनी के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमश के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो मतलब कि ये पहले 45 डिग्री और इसका शिखर ये हमारा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब हमें एश ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई इतनी इतनी। ठीक है दोस्तों,
कितना लॉस करके उनको कम से 45-60 डिग्री मीनार की शिरकत कीजिए। दोस्तों इस पर हम नंबरिंग कर रहे हैं ABD, इसको हम C। 20 मीटर दिया है, इसे हम 20 मीटर मान ले रहे हैं, इसको हम X मान ले रहे हैं, इतना इतना हमारा X है। ठीक है दोस्तों, पहले हम देखेंगे ABD में इंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल इन ट्रायंगल ABD। ठीक है दोस्तों, इन ट्रायंगल ABD, तो हम टेन थीटा का फॉर्मूला आएंगे यहाँ पर। टेन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, ABAD बट्टे BD। तो टेन थीटा, थीटा की पर हमारा 60 डिग्री, तो टेन 60 AD हमारा क्या है H प्लस 20 बट्टे BD हमारा X। टेन 60 का मान होता है √3 बट्टे 1 H प्लस 20 बट्टे X। कैंची गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कैंची गुणा कर देंगे हम, तो क्या होगा हमारा √3 X बराबर H प्लस 20। √3 X बराबर H प्लस 20 होगा हमारा, तो यहाँ से X की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारी H प्लस 20 बट्टे √3, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हमारी X की वैल्यू निकल गई है H प्लस 20 बट्टे √3। ठीक है, तो हम देखेंगे हम ट्रायंगल BCD में, तो हम ट्रायंगल BCD में देखेंगे, तो ट्रायंगल BCD में देखेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। यहाँ से क्या होगा, टेन थीटा बराबर BD बट्टे नहीं BC बट्टे BD, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 45 डिग्री, तो टेन 45। BC हमारा क्या है 20 अपॉन BD की वैल्यू क्या है हमारी X। टेन 45 का मान होता है 1/1, इसको 20 बट्टे X। यहाँ से X का मान क्या निकल के आया है 20 हमारा, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो ऐसे ही रहने दो, X का मान निकल के आया है 20। ठीक है दोस्तों, X की वैल्यू निकल के आई है हमारी 20। ठीक है, X की वैल्यू हमारी निकल के आई है 20, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो दोस्तों ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर, तो हम इसको बराबर बराबर लिख देंगे। ठीक है, ये भी हमारा x के बराबर है, ये भी हमारा x के बराबर, तो हम इसको बराबर लिख लेंगे। तो क्या होगा हमारा 20 बराबर h प्लस 20 बट्टे √3, इसको हम नीचे वन मान लेंगे, कैसे गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा h प्लस 20 बराबर 20 √3। यहाँ से h बराबर क्या होगा हमारा 20 √3 माइनस 20, क्योंकि प्लस में इधर माइनस में, तो h बराबर हम 20 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा हमारा √3 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इतना ही हमारा ये आंसर होगा। तो हम क्या लिख देंगे 20 √3 माइनस मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः जो मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई हमारी क्या निकल के आई है, और मीनार की ऊंचाई निकल के आई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। आई होप उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 16 क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।